प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का जो कार्यक्रम है, काफी दर्शक मेरे ऐसे होंगे जिन्हें ये पहले से ही मालूम होगा मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव जन्म कुंडली में क्या होता है, कितने अंश पर वो मूल त्रिकोण राशि रहती है और कितने अंश के पश्चात वह स्वय राशि में बदल जाती है, और कौन से ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशियां होती हैं। जो मेरे पुराने दर्शक है, जो मुझे देखते आ रहे हैं, उन्हें पता होगा मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। काफी नए दर्शक भी जुड़े होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो आज हम मूल त्रिकोण राशि के प्रभाव और उसके बारे में जानेंगे, और ये जो विषय है ये भी ज्योतिष का महत्वपूर्ण विषय में से एक है। प्रिय दर्शकों, हम धीरे धीरे हर एक विषय को देखते जा रहे हैं, उसके पश्चात हम बड़े राजयोगों पे आगे बढ़ के कुंडली अध्ययन पे, जन्म कुंडली, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वहां पे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। उससे पहले आज का ज्योतिषीय सूत्र जो मैं आप सब लोगों के लिए लेके आता रहता हूं अपनी वीडियो के अंदर, और जो भी जातक का कमेंट होता है उसका भी मैं जवाब देता ही देता हूं। तो आपका भी कोई सवाल है तो पूछना मत भूलिएगा, आपके कमेंट का जवाब मैं अवश्य देता हूं। तो जो आज का ज्योतिषीय सूत्र है वो क्या कहता है, अगर मेष लगन की कुंडली हो और कन्या लगन की कुंडली हो, उस लगन के अंदर अगर मंगल ग्रह जाके पंचम भाव में बैठ जाए, मेष लगन की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली हो, अगर मंगल जाके पंचम भाव में बैठ जाए कुंडली के, ऐसा जातक इतना चतुराई वाला होता है कि वो अपना ही हित साधता है, अपने ही बारे में सोचने वाला होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो ठगी करता है। ऐसा जातक द्रुत मात होता है, द्रुत योग बोला जाता है इसको कुंडली के अंदर। ये शास्त्र में लिखा गया है, जिसका मंगल पंचम में होगा, मेष और कन्या लगन का ऐसा जातक होगा, वो द्रुत होगा, वो हर किसी को ठगेगा, जहां जाएगा वही ठगेगा, उसी को ही ठगने का प्रयास करेगा। एक समय तो वो घर वालों को, अपने यार दोस्तों, अपने भाई, माता पिता, बहन, सबको ही ठगना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उससे सब लोग डरने लग जाते हैं। अगर ये योग किसी जातक की कुंडली में हो, जिसका मंगल पंचम भाव में बैठा हो, मेष और कन्या लगन के जातक में, तो ऐसा जो जातक है वो ठगी करता है, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपना ही हित साधने वाला होता है और ठगी करता ही चला जाता है। एक टाइम पे उसके अपने भी उससे डरने लग जाते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज का अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है और शनि सेवक है। तो मैंने 9 ग्रह मूल त्रिकोण राशियों में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हम सूर्य ग्रह से ही, जो ग्रहों का राजा है, वहीं से शुरू करेंगे। तो जो सूर्य ग्रह है और जो चंद्रमा ग्रह है, वो अपनी जो राशि है, उनके पास एक एक राशि के ही वो स्वामी है कुंडली के अंदर। प्रिय दर्शकों, आपको पता है बाकी जो और ग्रह हैं उन सबको 2 राशियों का अधिपति माना गया है। कुंडली के अंदर वो 2 राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक ही राशि के स्वामी होते हैं। अब जो 2 राशियों के स्वामी होते हैं प्रिय दर्शकों, उन सभी को एक मूल त्रिकोण राशि का अधिपत्य प्राप्त है। इसको उदाहरण से समझिए। आपके पास 2 मकान है प्रिय दर्शकों, आपके पास 2 घर हैं। अब एक घर उसमें से ऐसा होगा जो आपको अति प्रिय होगा। दोनों घर, ये नहीं है कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं, कहीं ना कहीं ये आप भी जानोगे और आपका मन भी जानता है कि एक घर ऐसा होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा। जिन जातकों के पास 2 घर नहीं है, उनको एक ही घर पसंद होता है, लेकिन जो उनका स्वयं का घर है वो ही पसंद है, लेकिन वो भी एक हद तक होता है। उसमें से भी कोई कमरा या कोई रूम जो है या कोई जगह, वो ही उस जातक को पसंद होती है, किसी जातक को। ये मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, जो मूल त्रिकोण राशि जिनके पास 2 राशि का अधिपत्य है, जो ग्रह 2 राशियों के मालिक है, उनको एक घर अपना
मतलब कि जैसे गुरु ग्रह जो है धनु और मीन, दो राशियों के स्वामी हैं, धनु के और मीन के, लेकिन गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धनु राशि, मतलब गुरु धनु राशि में जाके इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो जातक को सब कुछ देने पे बाध्य हो जाते हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट अपने जीवन काल में उसको, उसके जीवन काल के अंदर उसको प्रदान करते हैं अपनी दशा और अपनी महादशा के अंदर। तो ऐसे ही प्रिय दर्शकों, आपको उदाहरण से समझाया मैंने, अगर किसी के पास दो मकान है तो एक अति प्रिय होता है, अगर किसी के पास एक ही घर का सुख है तो ऐसा जातक किसी एक कमरे को या किसी एक जगह उसके घर में जो है उसको अति प्रसन्न होती है, वहां पे जाके उसको शांति मिलती है, वहां पे जाके उसको रहना पसंद होता है और वो अपनी आपकी जो उनकी खुशी है वो उस जगह पे जाके उनके चेहरे पे देखने को मिल जाएगी। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो प्रिय दर्शकों, जो आज का हमारा मूल त्रिकोण राशि का जो प्रभाव है उसको जान लेते हैं। माफ कीजिएगा। अब जो सूर्य ग्रह है, ये जो ग्रह है ये मैंने आपको बताया एक ही राशि का स्वामी है। तो जो सूर्य ग्रह मैंने लिखा हुआ है 1 से 20 डिग्री तक, 1 से 20 अंश तक, जिस भी जातक की कुंडली में या प्रिय दर्शकों किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य 1 से 20 अंश के ऊपर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और सिंह राशि में है, 1 से 20 अंश पे बैठा है और सिंह राशि में है, तो ये सूर्य की मूल त्रिकोण राशि बन गई। अब सूर्य यहां पे मूल त्रिकोण के समान फल देगा, मतलब कि सूर्य इस समय प्रसन्न है, आप खुश हो। जो मैंने उदाहरण से समझाया उस पे चले जाइए आप और उसको उदाहरण से समझिए। मतलब अब जो सूर्य ग्रह वो प्रसन्न है और वो मूल त्रिकोण के स्वभाव में है, मतलब वो खुशी से भरा हुआ है। और अब जब सूर्य ग्रह 1 से 20 अंश पे मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण का फल देगा, तो आपको सब कुछ देने पे बाध्य है। सूर्य का संपूर्ण रिजल्ट आपकी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक है तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, जो चंद्रमा है, स्वामी तो कर्क राशि का है, लेकिन मूल त्रिकोण जो राशि बनती है चंद्रमा की वो वृषभ राशि में जाके, मतलब जो शुक्र की राशि है वृषभ राशि 2 नंबर राशि, वहां पे जाके चंद्रमा मूल त्रिकोण का फल देते हैं। कब देते हैं? 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। मतलब जब चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में, जातक या जातिका की कुंडली में 4 से 30 अंश के बीच में होगा और वृषभ राशि में होगा, तो मूल त्रिकोण के समान फल आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात जब सूर्य 20 से आगे बढ़ जाएगा, 1 से 20 में मूल त्रिकोण और 20 से 30 में स्वयं राशि का फल देगा, मतलब खुद की ही राशि का फल देगा। ऐसे ही चंद्रमा जो है 4 से 30 अंश के भीतर मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। उसके पश्चात, उससे पहले अपना उच्च राशि का फल देगा, क्योंकि वृषभ में चंद्रमा जो है वो उच्च राशि में भी हो जाता है। और यहाँ पे उच्च राशि का भी और मूल त्रिकोण का भी प्रभाव चंद्रमा का आपको देखने को मिलेगा 4 से 30 अंश के अंदर। तो मतलब चंद्रमा महान दिग्बली हो जाएगा, पावर में आ जाएगा और आपको फुल प्रभाव देखने को चंद्रमा का मिलेगा। दिग्बली चंद्रमा चौथे घर में होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर चौथे घर में ये योग बने, वृषभ राशि 2 नंबर यहाँ पे आए और चंद्रमा 4 से 30 अंश के बीच में बैठे हुए हों, तो जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, इसके पश्चात चंद्रमा के बाद हम जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। अब जो मंगल ग्रह के पास 2 राशियां हैं, वृश्चिक राशि और मेष राशि। अब जो मंगल ग्रह है वो वृश्चिक राशि के अलावा जो मेष राशि है उसमें वो मूल त्रिकोण के हो जाते हैं और अपना जबरदस्त फल देते हैं। 1 से 18 अंश के अंदर अगर जो मंगल ग्रह है वो जाके बैठ जाए मेष राशि में, तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे। उसके पश्चात वो स्वयं राशि का फल देंगे। 18 से 30 अंश पे हो जाएगा मंगल, तो वो स्वयं राशि का फल देगा। मतलब वो उदासीन, मतलब कि मैं आपको बताऊं, वो थोड़ा खुश नहीं रहेगा। बस इतना सा समझ लीजिए, वो उस घर में तो है लेकिन वहां पे भी उसको खुशी नहीं है। ये उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, बाकी घरों के साथ ऐसा खुशी और गम नहीं होता है। वो आपको समझाने के लिए प्रिय दर्शकों मैं उदाहरण का सहारा ले रहा हूं। तो 1 से 18 अंश पर अगर मंगल बैठे हैं तो वो मूल त्रिकोण का फल देंगे। 18 से 30 के बीच में वो
स्वयं राशि का फल देना शुरू कर देंगे। जैसे वृश्चिक राशि में वो देते हैं वैसा ही फल वो मेष राशि में देंगे आपको। चलिए प्रिय दर्शकों, बुध के इसके बाद बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बुध ग्रह जो है 2 राशियों का अधिपति है, इसका मिथुन राशि का और कन्या राशि का। और बुध जिस राशि में उच्च होते हैं वो भी कन्या ही राशि है। और बुध जब कन्या राशि में जाके बैठे 16 से 20 अंश के अंदर, 16 डिग्री से 20 अंश के अंदर, तो वो मूल त्रिकोण का प्रभाव देंगे। उसके अलावा वो स्वयं राशि का प्रभाव देंगे, कन्या राशि का प्रभाव देंगे। इसके पश्चात जो शुक्र ग्रह है प्रिय दर्शकों, वो 2 राशियों के स्वामी हैं, वृषभ और तुला राशि। तो जो तुला राशि है वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण में जो शुक्र है 1 से 30 अंश, 1 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण का ही फल देते हैं। शुक्र ही मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 1 से 30 डिग्री के भीतर भी मूल त्रिकोण का फल देते हैं। मतलब संपूर्ण फल आपको देखने को मिलेगा शुक्र का, अगर तुला राशि में शुक्र विराजमान है तो। अब चलते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। जो कुंडली में गुरु ग्रह है वो धनु राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। और 1 से 13 अंश, 1 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में अगर धनु राशि में बैठे हैं तो मूल त्रिकोण का फल देंगे। उसके अलावा वो स्वयं राशि का फल देंगे। अब प्रिय दर्शकों, बारी है शनि ग्रह की। जो शनि ग्रह है वो मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ राशि होती है। और वो 1 से 10 डिग्री के अंश के भीतर मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देते हैं। उसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं राशि का आपको फल प्रदान करेंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रिय दर्शकों शनि देव 1 से 10 डिग्री के भीतर बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में बैठे हैं तो बेहद ही प्रसन्न और आपको सब कुछ देने के लिए बाध्य हैं। आपको हर एक चीज का वो सुख प्रदान करने वाले हैं, अगर 1 से 10 अंश के भीतर कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है तो। चलिए प्रिय दर्शकों, अब राहु और केतु, ये 2 मात्र ग्रह बच गए हैं जो किस राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। उच्च राशि, नीच राशि, स्वयं राशि में बहुत बार बता चुका हूं। राहु केतु की वीडियो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप समझ लेंगे उनको। अब जो राहु है वो कर्क राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानता है। लेकिन कब मूल त्रिकोण का प्रभाव देता है कर्क राशि में राहु ग्रह? जब वो 14 डिग्री मतलब 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में जब राहु ग्रह जाके कर्क राशि में बैठेगा तो वो मूल त्रिकोण का फल देगा। उसके अलावा वो कोई भी प्रभाव नहीं देगा। वो स्वयं राशि का जो होता है वो 2 नंबर राशि में और 3 नंबर राशि को वो अपनी उच्च राशि मानता है और कन्या राशि को वो अपनी स्वयं राशि मानता है। तो अब जब राहु जो है 15 से 25 डिग्री में होंगे तो ही वो अच्छा प्रभाव देंगे, आपको मूल त्रिकोण के समान फल देंगे। उसके पश्चात राहु का कर्क राशि में ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने आपको नहीं मिलेगा प्रिय दर्शकों। अब जो केतु है वो मकर राशि के अंदर जो है 15 से 25 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण का प्रभाव देते हैं। इसके पश्चात मकर राशि में अगर केतु बैठे हुए हैं 15 से 25 अंश के भीतर बैठे हैं तो इतना अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 25 के बीच में नहीं है तो अगर 15 से 25 डिग्री में बैठे हैं तो अपना मूल त्रिकोण के समान प्रभाव देंगे और आपको अच्छा ही फल देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था, इसको जानना बहुत जरूरी था। किसी भी जन्म कुंडली का जब हम अध्ययन कर रहे हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ग्रह मूल त्रिकोण का फल दे रहा है या स्वयं राशि का फल दे रहा है। मैंने आपको काफी बार बताया है, सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह प्रभावशाली होता है तो वो उच्च राशि में होता है। उच्च राशि के बाद वो मूल त्रिकोण राशि में प्रभावी होता है। मूल त्रिकोण राशि के बाद वो स्वयं राशि का होता है, फिर मित्र राशि का होता है और फिर शत्रु राशि में आ जाता है। तो ऐसे ही चलता है। तो मूल त्रिकोण का कब प्रभाव कोई ग्रह देगा ये जानना बेहद आवश्यक था। ये एक कुंडली का जानने के लिए, एक ज्योतिषी बनने के लिए या ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये अनमोल, ये मान लीजिए ज्योतिष के सूत्र ही हैं। अगर आपको ये विषय कार्यक्रम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी कतई मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार।